नमस्कार, आप देख रहे नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए और एजुकेशन के मुद्दों पर आपकी बातचीत करवाते हुए अब ये मौजूद है ज्ञानोदय सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर मधुकांत, उनके साथ हम मौजूद हैं। तो चलिए उनके स्कूल के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं और शिक्षा पर उनकी क्या राय है उस पर बातचीत करते हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, शिक्षा पर बातचीत करने आए हैं तो सबसे पहला सवाल एजुकेशन पर ही हम पूछना चाहेंगे कि जो एजुकेशन है सर, उसका मेन गोल से आप क्या समझते हैं? आपके मायने में एजुकेशन का मेन गोल क्या है? एजुकेशन का मेन मोटो है कि बच्चे लाइफ में, फ्यूचर में अच्छे उनका करियर बने। जैसे बच्चे कोई साइंटिस्ट बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई बच्चे इंजीनियर बनते हैं और उनकी भी चॉइसें होती है अलग अलग फील्ड में जाने के लिए। तो उस तरफ हम बच्चे को ले जाने की कोशिश करते हैं और बच्चे हमारे यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनमें ये बच्चे क्लियर करते हैं। हमारे रेगुलर बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं आगे जाके। तो ये सब मोटिवेट हम करते हैं। कुछ बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स में भी डिफरेंट टाइप के हैं जो आर्मी के स्पोर्ट्स कोटे में जा रहे हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं। तो ये बच्चे हमारे क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं और होनहार हैं। जी सर। तो अभी आपके स्कूल के बारे में ही आ जाते हैं। जब आपने ये सर स्कूल का शुरू करने की या स्थापना करने की सोची थी तो उस टाइम पर उद्देश्य क्या लेकर चल रहे थे सर? ऑब्जेक्टिव क्या लेकर चले थे? ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे का करियर बनाना। स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक हम बेस्ट एजुकेशन दें बच्चे को और आगे जा कर के कॉलेज लेवल पर बच्चे अच्छे करें। ये मेरा मेन मोटो था स्कूल का। तो सर, आपको लगता है कि इतने साल हो गए हैं स्कूल को शुरू हुए, कहीं ना कहीं वो मोटो आप अचीव करने में सक्सेसफुल हैं? हाँ बिल्कुल है। मैक्सिमम बच्चे केयर करते हैं, हर साल करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे हमारे हैं जो मौलाना मेडिकल कॉलेज में हैं, एम्स में हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हैं, कुछ सीएमसी भेलोर में हैं। ये मेडिकल लाइन में ही बच्चे हैं। और आईआईटी तो हमारे बच्चे कई तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, इनमें बच्चे जा रहे हैं। जी सर। तो सर, इतने साल हो गए हैं स्कूल को शुरू हुए, क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे सर, या क्या क्या ऐसी रुकावटें थी, क्या क्या ऐसे हर्डल्स थे जो आपने फेस किए हैं इस स्कूल को चलाते हुए? जो भी दिक्कतें आई हैं उनके बारे में हम जानते हैं। मेन है कि इस एरिया में हमें जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस एरिया में बच्चे और पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो पुअर फैमिली के होते हैं। लेकिन हमारा काम होता है कि हम उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। और कैसे होता वो हम लोग खुद चेयरमैन और स्कूल मैनेजमेंट इसको मैनेज करता है। जी सर। तो एक जो स्कूल मैनेजमेंट होता है सर और एक जो बच्चा होता है, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि सर बच्चा जब तक अपने टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा या मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, वो शायद पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे सकेगा। जब तक वो अश्योर नहीं होगा कि हाँ उसको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, जब तक उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो शायद वो कुछ कर नहीं सकता है। तो बच्चों को आप इस चीज़ का आश्वासन कैसे दिलाते हैं कि जो उनकी मैनेजमेंट है वो हमेशा उनके साथ है? मैनेजमेंट टाइम टू टाइम बच्चों से कोऑर्डिनेट करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है, पीटीएम होता है। पीटीएम में जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, अगर वो प्रिंसिपल से, स्टाफ से सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं तो वो डायरेक्ट चेयरमैन के पास आते हैं, मैनेजमेंट के पास आकर के मिलते हैं। जो भी हमारी टीम में होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जी सर। सर, एक और चीज़ है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसने भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नई इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी स्कूल्स को। तो आपको क्या लगता है सर, जो आपका स्कूल है वो कितने सालों में या कितने टाइम में आपको लगता है कि अच्छे तरीके से एनईपी को इम्प्लीमेंट? मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर हम लोग उस लेवल पर ले आएंगे। 2 से 3 साल आपको लगता है सर। एक जो पॉइंट है सर स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर कि जो बच्चे हैं छोटे, उनको जो बैग का बर्डन है उनको कम किया जाए, तो आपका स्कूल उस बारे में क्या कदम उठा रहा है? मेरा भी उसी की तरफ ध्यान है कि हमने स्टार्ट कर दिया है। बच्चे को जो वेट था बैग का, उनको हमने पार्ट वाइज क्लासों में लाना शुरू कर दिए हैं और उनकी वेटेज को हमने कम कर दिया है। जी सर। और सर, एक होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की शिक्षा में। क्योंकि सर जो मोरल और एथिक्स वैल्यूज़ हैं, जो हम पहले के टाइम में इतना फॉलो करते थे, या हम बोले कि आज के कंपैरिजन में जो आज की जनरेशन है
उसके कंपैरिजन में पहले वाली जनरेशन काफ़ी मोरली एक्टिव थी, काफ़ी एथिक्स थे उनके अंदर। लेकिन रिसर्च भी काफ़ी शो करती है सर कि अब तक ईयर बाय ईयर, सालों साल घटती जा रही हैं ये चीज़ें। तो आपका स्कूल कैसे इसको बच्चों में इम्प्लीमेंट कर रहा है कि जो बच्चे हैं उनको संस्कार भी दिए जाएँ, उनको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान ना दे के सिर्फ ये थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पर ध्यान ना दे के एथिक्स पर भी ध्यान दिया जाए? उनमें टाइम टू टाइम हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट को भी बुला करके उनको हम कोऑर्डिनेट करके और बच्चे को अचीवमेंट के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं बच्चे को। और जो हमारे स्टाफ से होते हैं वो तो करते ही हैं, साथ साथ उनको एक्सपर्ट को, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को बुला करके हम टाइम टू टाइम उन बच्चों को करते हैं। तो इसमें सर एथिक्स की जो बात है, जो मोरल वैल्यूज़ की बात है, उसमें आप क्या कदम उठा रहे हैं? मॉरल वैल्यू और मॉरल के लिए बच्चे को बताया जाता है क्लास के अंदर और प्रेयर ग्राउंड में। जब प्रेयर होती है उसमें मॉरल के बारे में और क्लास में भी टाइम टू टाइम बताया जाता है बच्चे को। जी सर, और एक और चीज़ है सर कि जब हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं एक बच्चे को, क्योंकि हम एक नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, जो नेशन का फ्यूचर है, जो इंडिया का फ्यूचर है, उसको हम एक शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो आगे जाके अपने इंडिया के बारे में काम करे, सोशली एक्टिव हो, जो समाज है उसकी अच्छाइयों के लिए काम करे। और लेकिन फिर भी हम सर जो स्कूल में एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम जो एक समाज के बारे में सिखाना चाहिए, उसको पीछे छोड़ के सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है, जो एक किताबी ज्ञान है, उस पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है वो किस हद तक सही है? ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि समाज के बारे में भी बच्चे को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ बुक्स से या बुक्स का नॉलेज ही काफ़ी नहीं होता बच्चों के लिए, समाज के प्रति भी उनका ध्यान होना ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग इनको समाज के बारे में भी बच्चे को हम लोग शिक्षा देते हैं कि कैसे समाज में रहना है, कैसे सामाजिक प्राणी बनना है, ये भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, और ये करता रहता हूँ। जी सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो हमने बात की क्योंकि वो रिसेंट ही आई है सर। 1986 में एक और पॉलिसी आई थी एजुकेशन में, शिक्षा पद्धति में। तो जब उन्होंने ये लागू किया था, तो जब हम देख सकते हैं सर, अगर हम पॉइंट्स को कंपेयर करें, तो जब थ्योरेटिकल नॉलेज को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, न्यू एनईपी को तो सबको पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर कितना फोकस किया गया है। तो सर एक सवाल यहाँ से उठाता है कि अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, तो क्या हम इतने एक्टिव नहीं हो पाए हैं अभी तक इंडिया एज ए नेशन कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें, कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज को भी उतना ही साथ लेके चल रहे हैं? क्योंकि सर हमें नहीं लगता कि हम किसी भी एक चीज़ को पीछे छोड़ सकते हैं, थ्योरेटिकल को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता और प्रैक्टिकल को भी नहीं। तो कब तक हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करें? थोड़ा सोच में चेंजिंग आ रही है, लोगों में, बच्चों में भी सोच में बदलाव आ रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे जहाँ तक विश्वास है या सोच सकता हूँ कि 2 से 3 साल के अंदर, 2 और 3 इयर्स के अंदर ये सब कवर हो जाएंगे। बदलाव तो हो रहे हैं। आपको लगता है? जी जी। और सर एक और चीज़ है, क्योंकि अगर हम शिक्षा पर प्रभाव की बात करें तो कोविड ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है सर। कोविड के टाइम पे जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन अपनाई थी सर, आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्यूचर हो सकता है एजुकेशन का? नहीं, उसमें ऑनलाइन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं है मेरे सोच में, क्योंकि उसमें बच्चे काफ़ी शिक्षा को जिस हिसाब से करना चाहिए गेटअप, वो नहीं कर पाते हैं। जो क्लास में, रनिंग क्लास में बच्चे आकर के पढ़ते हैं, स्कूलों में आकर के पढ़ते हैं, उस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे गेटअप नहीं कर पाते हैं। जी सर, और अगर हम बात करें सर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की, अगर हम जानना चाहें कि क्या ऐसी चीज़ें थी कि जो आपको इंस्पायर किया एक शिक्षा जगत में आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं सर, बहुत सारे प्रोफेशंस में हम जा सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हम औरों को सिखाने की तरफ अग्रसर होते हैं, जहां हम अपने एफर्ट डालते हैं कि बाकी बच्चे सीख सकें। अपने पे तो हम इम्प्रूव होते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी इम्प्रूव करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। तो कैसे आप इस शिक्षा जगत में आए? शिक्षा जगत में स्टार्टिंग से मेरा मोटो था। जब मैंने इस स्कूलिंग शिक्षा को गेट किया, उसके बाद कॉलेज में आया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, उसके बाद से ही मेरी मोटो थी कि इस लाइन में आएँ और बच्चों को ठीक अच्छे से अच्छे शिक्षा हम दें, और ये हमारा उद्देश्य था कि बच्चे अच्छे से अच्छे कर जाएं। जी सर, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी बदलाव को लेकर। जो शिक्षा है सर, आप इतने सालों से शिक्षा जगत में बने हुए हैं, आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। तो अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव आ गया है शिक्षा में? क्या क्या चेंजेस आपको लगता है कि पहले ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा होने लग गया है? बदलाव तो है ही, पहले के टाइम में और आज के टाइम में। ये एजुकेशन कुछ पॉलिसी को लेकर के भी है। कुछ पहले बच्चे जिस हिसाब से जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी और आज की डेट में, उनमें फ़र्क है। और
ये जो पॉलिसी अभी चल रही है ये पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो आपको चेंजेस एक दो पॉइंट्स में अगर हम बता सकें आप सर कि क्या क्या चेंजेस आपने देखे, क्या क्या बदलाव देखे हैं अब तक शिक्षा में? बदलाव जैसे आप सीसी पैटर्न को लेकर के अगर बोर्ड में हम चलते हैं तो वो जो पहले का पैटर्न था, आज की डेट में जो पैटर्न बीच में जो पैटर्न आया, तो सीसी पैटर्न को लेकर के उसमें बहुत सारी बातें आई देश में, तो सीसी पैटर्न बच्चों के लिए ठीक नहीं है। फिर जो पहले वाली पुरानी जो व्यवस्थाएं थी वो आज की डेट में सीबीएसई कंडक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, तो वो मेरे ख्याल में ये बेहतर है। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बनने के लिए और हमारी ऑडियंस के साथ बनने के लिए। तो अभी हम ज्ञानोदय सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में मौजूद थे, हमने आपसे उनके प्रिंसिपल को रूबरू करवाया, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आए हैं या क्या क्या चैलेंजेस एक जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का या जो एक पर्सन होता है जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हो फेस करता है। नेशन लाइव आप तक ऐसे ही मुद्दे, ऐसे ही इश्यूज़ एजुकेशन से जुड़े हुए पहुंचाता रहेगा। बने रहें नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।